नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आज बात बिहार की। जी हां, बिहार में आज दरअसल विपक्षी नेताओं की महाबैठक है और 2024 के लिहाज से ये विपक्षी एकता और एकजुटता यहां पर नजर आ रही है। 2024 को लेकर चिंतन और मंथन, और इसी को लेकर आज मुद्दे की बात में जिक्र। विपक्षी एकता का एजेंडा है कि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों को कैसे एकजुट किया जाए, और इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। नीतीश विपक्षी एकजुटता की भूमिका पेश करने जा रहे हैं। प्राथमिक मुद्दा तो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एकजुटता ही है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही हो ये मुश्किल लग रहा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के दर्द से पीड़ित हैं। वो पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं कि विपक्षी एकता से पहले सभी दल अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हों। इसीलिए इस दौरान वो अध्यादेश वाले एजेंडे पर चर्चा चाहेंगे। वहीं कांग्रेस इसे यूपीए के विस्तार के तौर पर देख रही है, तो समाजवादी पार्टी का एजेंडा यूपी में गठबंधन का नेतृत्व है, जबकि टीएमसी का एजेंडा साफ है, यही कि भले ही पार्टी इस बैठक में लेफ्ट के साथ शामिल हो रही है, लेकिन फिलहाल बंगाल में ये साथ संभव नहीं है। बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे दलों के एजेंडे की जाए तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के साथ ही पुरानी स्थिति बहाल कराना है। वहीं एनसीपी का एजेंडा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग के मामले में केंद्र पर दबाव बनाना है, तो शिवसेना का एजेंडा फिलहाल अपना वजूद बचाए रखना है। वहीं विपक्षी एकता की कवायद के लिए हो रही इस बैठक में आने से कई पार्टी प्रमुखों और नेताओं ने इनकार भी कर दिया है। इनमें से तेलंगाना सीएम केसीआर, उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और जेडीएस नेता कुमारस्वामी शामिल हैं। लिहाजा इन दलों के ना शामिल होने से विपक्ष की एकता को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पटना का मिशन 24 पर मंथन, बड़े दिग्गजों का जमावड़ा और कई बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस एकजुटता में कई नेताओं का ना जुटना भी इस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। तो विपक्षी एकता में जो सियासी समीकरण है वो आड़े आते नजर आ रहे हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी नेताओं की महाबैठक हो रही है और ये मीटिंग 2024 के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जितने भी विपक्षी दल यहां पर एकजुट हो रहे हैं उनका एक ही देखा जाए एक ही उद्देश्य है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे फतेह किया जाए, बीजेपी को कैसे हराया जाए। कुछ ऐसे ही सियासी समीकरण यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। तो 2024 को लेकर यह बैठक फिलहाल बेहद अहम है। तो आपको बता दें, इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने वेलकम किया और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तमाम विपक्षी दल एक साथ नजर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं सूरज सागर, और साथ ही कुमार कौशलेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए आज बिहार की राजधानी पटना की जो सियासी सरगर्मियां नजर आ रही हैं या जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर विपक्ष का एक ही उद्देश्य नजर आ रहा है कि कैसे 2024 को फतेह किया जाए। 0555393। सूरज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो महाबैठक जो हो रही है
बिहार की राजधानी अगर पटना का जिक्र करें तो यहाँ पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और ये एकजुटता सिर्फ इसीलिए कि 2024 का जो रण है वो कैसे फतेह किया जाए और उद्देश्य एक ही कि बीजेपी को हराना है। हालांकि ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार केजरीवाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अध्यादेश के मुद्दे को लेकर अगर कांग्रेस सपोर्ट और सहयोग और पक्ष में नहीं होती है तो वो इस विपक्षी एकता में शामिल नहीं होंगे। तमाम इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बीएसपी की बात करें तो उसका अपने तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी एक ये कहा जाए नसीहत सामने आ जाती है। सूरज, आपको आवाज मिल पा रही है? और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करेंगे हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं सूरज सागर। अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आज पटना के सियासी समीकरण को समझना चाहेंगे क्योंकि विपक्षी दल यहां पर एकजुट एक मंच पर नजर आ रहे हैं और उद्देश्य 2024 के रण को लेकर। सूरज, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार कौशलेंद्र जी, आपके पास आएंगे। देखा जाए आज ये विपक्षी एकजुटता से कई सवाल निकलकर भी सामने आ रहे हैं। एक रणनीति भी समझ में आ रही है अगर बिहार की राजनीति का जिक्र करें और यहाँ पर सारे विपक्षी दल, वो बात अलग है कि अभी कई सारे देशों बात करें महाराष्ट्र की या तमाम ऐसे, वहाँ के सीएम ने एकता इस विपक्षी बैठक में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही 2024 के लिहाज से अगर बात की जाए तो एजेंडा एक ही नजर आ रहा है, बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा। सोनी जी, आज के विपक्ष की बैठक की बात करें उससे पहले भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री को पलटकर देख लीजिए जी। विपक्षी एकता में कभी भी स्थायित्व तो नहीं रहा है। बिल्कुल। और आज भी जो बैठक हो रही है, इस बैठक में भी जो जो महारथी शामिल हो रहे हैं उनमें आपसी एका बिल्कुल भी नहीं है। अब शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी बंगाल से आई हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस और वामपंथियों के साथ अपनी सियासी पारी आगे बढ़ाएंगी? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, पंजाब में या फिर अन्य प्रदेशों में जहां वो हाथ पैर मार रहे हैं वहां वो कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी आगे बढ़ाएंगे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जो स्वयं को कमोबेश नवीन पटनायक की तर्ज पर सियासी धुरंधर बनाते चले जा रहे हैं, क्या वो अपनी खेती में हिस्सेदारी देंगे जदयू को? अब ये लोग इकट्ठा तो हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि इस बारात का दूल्हा कौन होगा? क्या नीतीश कुमार को कांग्रेस दूल्हा मानेगी? अब जुटे हैं लोग, एक माहौल बनाना है। माहौल, इस बैठक से माहौल तो जरूर बन गया है। यहाँ विपक्षी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो ये मुख्य तौर पर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले साफ भी कर दिया था कि नहीं योग्य हैं नीतीश कुमार। वो एकदम कॉम्पिटिटर के तौर पर उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है। आपके सागर सूरज पटना में मौजूद हैं, उन्होंने भी सुना होगा। बहुत सारे कांग्रेसी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो हमारे राहुल बाबा ही होंगे। अब राहुल बाबा अभी इस बारे में कुछ नहीं बोले। अब कार्यकर्ताओं की अपेक्षा, अब ये कल्पना कर लेना कि बिहार से जोड़ा जा रहा है कि बिहार में हो रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद किया था जेपी ने, तो क्या नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण बन जाएंगे? जयप्रकाश नारायण में और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण ने सियासी भूचाल लाया था लेकिन वो खुद सियासत से दूर रहे। अब नीतीश कुमार जो कभी एनडीए के खेमे में होते हैं, कभी यूपीए के खेमे में होते हैं, उनकी विश्वसनीयता आज की बैठक में स्टैब्लिश हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मुझे संदेह है। अब रह गई बात, बिल्कुल ममता को तो वाम मोर्चे से परहेज है और जिस तरीके से पूरे विपक्षी दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं, एक 2024 के रोड मैप पर विस्तार पर बातचीत कहा जा रहा है कि की जाएगी, लेकिन इसके क्या कुछ परिणाम हैं और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आज जितने भी विपक्षी दल यहाँ पर एक मंच में जो नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी साझा की के न्यूज ने कि यहाँ पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना
के प्रमुख उद्धव ठाकरे, पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती, एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला, सीपीआई सचिव डीजी राजा, ये सारे एक मंच में आज एक साथ नजर आने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो ये एक क्या संदेश है, क्या मैसेज कन्वे करने, क्योंकि निशाना तो अभी राहुल गांधी को भी सुना था, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा, कर्नाटक का जिक्र किया कि किस तरीके से इग्नोर किया है कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को। कर्नाटक में क्या राहुल गांधी के साथ ये सारे लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, ये जो कांग्रेस के साथ थे जितने लोग पटना में जुट रहे हैं, क्या कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आगे भी जहां चुनाव होंगे, हर किसी की सियासी खेती अलग अलग है और अपनी फसल कोई दूसरे को काटने नहीं देगा। और ये जो आप शरद पवार जी हैं, आपको याद है ना, यही शरद पवार जी थे जो सोनिया गांधी के मुद्दे पर नाराज होकर कांग्रेस तोड़कर अलग हो गए थे। बिल्कुल। सोनिया गांधी का सबसे प्रखर विरोध शरद पवार ने ही किया था। और अब राहुल गांधी को शरद पवार नेता मान लेंगे या फिर अन्य लोग मान लेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल। लेकिन 4 बजे तक हम लोग इंतजार करें। सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। महबूबा मुफ्ती जो अभी पटना में पहुंची हैं, वो भाजपा के साथ सरकार भी चला रही थी। बिल्कुल। अब कौन कब किसके साथ होगा, बिल्कुल, राजनीति में कौन कब बदल जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ संवाददाता भी पटना से जुड़े हुए हैं, सूरज सागर का रुख कर लेते हैं। सूरज, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो थोड़ा सा हम अपडेट लेना चाहेंगे कि क्या कुछ नजर आया, क्योंकि ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। विपक्षी दल एक मंच में नजर आ रहे हैं और अगर देखा जाए जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का संबोधन भी सुना गया, वो तस्वीरें भी के न्यूज ने साझा की। तो क्या कुछ सियासी समीकरण यहां पर नजर आ रहे हैं? सूरज, अनम्यूट कर लीजिए, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। ये हाँ, बिहार में तो जी ये जो बिहार में जो विपक्षी नेताओं का जो जमघट हुआ है, उद्देश्य एक ही है कि बिहार अगले आगामी 2024 के चुनाव में ये भाजपा के रथ को रोका जा सके। इसके लिए तमाम देश भर के जो विपक्षी नेता है, करीबन 17 से 18 जो पार्टियां हैं, वो सारे लोग जमा हुए हैं और इसके साथ ही पूरी तरह से जो है राजनीतिक गरमा गई है। बिहार के तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, वो सभी लोग आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और सारे लोग जो है, तमाम जो भी नेता हैं, उनको दिखाने का प्रयास किया गया है और एकजुटता दिखाने का प्रयास किए गए। राहुल गांधी पे खड़ा होकर तमाम जो भी नेता हैं, जो भी विपक्षी नेता हैं, सबको होने की बात कही है और कहा है पड़ेगा, वरना ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि भाजपा के रथ को रोका जा सके। यानी कि सारी पार्टियां मिलकर आगामी 2024 के चुनाव को लड़े और भाजपा को मात दे। बिल्कुल यही पर्पस रहा है इस अभी के बैठक का। जी बिल्कुल, पर्पस समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसा कि अध्यादेश के मामले को लेकर विपक्षी एकजुटता पहले से ही अरविंद केजरीवाल जुटाने में जुटे हुए हैं और साथ ही कई अहम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र पहले ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कौशलेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कर ही दिया। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सपा सुप्रीमो का अखिलेश यादव का अगर जिक्र करें तो वो यूपी के गठबंधन को लेकर इतना गंभीर हैं और आज एक मंच में नजर आ रहे हैं। तो क्या इसके परिणाम हैं, इसका तो जिक्र किया आपने, लेकिन क्या ये भी कहा जा सकता है कि अपने अपने वजूद को टटोलने के लिए ये विपक्षी एकजुटता यहां पर नजर आ रही है? यहाँ पर जो मुझे ये जो यहाँ धुरंधर जो जमा दिख रहे हैं ना, वो WWE देखती है ना। अब WWE में पहलवान अपना अपना ताकत दिखाते हैं। तो यहाँ पर सारे कोई कमजोर नहीं है, जितने गए हैं सब दिग्गज, सब अपने अपने प्रदेश में दिग्गज हैं, सबकी अपनी पकड़ है। हाँ, लेकिन ये सारे लोग एक साथ समाहित कतई नहीं हो सकते। ये जितने नेता हैं ना, सारे कद्दावर हैं और ये क्या कहते हैं, वो जिंदा कौम,
अब इनको अगर क्षमा कीजिएगा, अगर इनको मेढकों की तरह बात करूं कि ये मेढक, तो इनको एक तराजू पे तौला जा सकता है क्या? जिंदा मेढकों को एक तराजू पे रख सकती हैं आप? ये बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ हो जाए चमत्कार। मोदी इतने बड़े आतंक अगर बन गए हैं विपक्ष के लिए कि अभी देश में विपक्ष का नेता तक नहीं चुन पा रहे हैं लोग। अब हालत तो यही हो गई है ना कि अभी तक विपक्ष का आधिकारिक नेता संसद में नहीं हो पाता है, बिल्कुल। पब्लिक ने एक तरफा कर दिया है। तो ठीक है, लोकतंत्र में इस तरह की सियासत जायज है, लेकिन एक मत हो जाएंगे इस पे मुझे डाउट है। एक मत, क्योंकि गठबंधन में क्योंकि सबके अपने अपने तर्क निकल कर सामने आते हैं और वो तर्क एक नहीं हो पाते हैं। अगर वो तर्क एक माला में पिरो जाएं तो मुझे लगता है ये तब भी आसान हो जाएगा, विपक्षी दल की एकजुटता कारगर सिद्ध हो जाएगी। ये जितने प्रयास किए जा रहे हैं मुझे लगता है इसका रिजल्ट भी सामने आएगा, क्योंकि अब उद्देश्य तो सभी का, सारे विपक्षी दलों का एक ही है कि हमें मोदी को हराना है, यानी कि मोदी बनाम सब। लेकिन यहां पर गठबंधन और विपक्षी एकजुटता में भी मतभेद नजर आ जाते हैं, तो कैसे संभव है ये? सोनी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज एका हो गया जी, तो जो पॉलिटिकल साइंस की किताबें जो चलती है ना भारत में, उनके पन्ने बदलने पड़ेंगे। द्विदलीय व्यवस्था हो जाएगी भारत में। यहाँ भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है ना, तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस के पन्नों में पन्ने बदलने पड़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के, कि भारत में द्विदलीय व्यवस्था। तो ये मुझे संभव नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज मैं आपको अंदर की बात बताऊं, इसमें फायदा आज की बैठक में, अगर बैठक फ्लॉप होती है तो फायदा राजद को होगा, सबसे ज्यादा फायदा राजद को होगा। लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े सियासी खिलाड़ी हैं। इस एका का नतीजा होगा, आप तेजस्वी को बिहार का चीफ मिनिस्टर देख सकते हैं। हो सकता है कि ललन सिंह नीतीश कुमार की ओर से डिप्टी सीएम हो और नीतीश कुमार देश भर में घूमे, उसी तरह जैसे चंद्रबाबू एक बार कोशिश किए थे ना हम पीएम बनेंगे, वही चलेगा। अभी आज 4 बजे के बाद बहुत सारे पिक्चर क्लियर होंगे, तो फायदे में तो राजद रहेगी। अब अगर इस तरह से मैं कह रहा हूं तो हो सकता है कि विपक्षी एकता में जो लोग बैठे हैं वो मुझे भाजपा वाला करार दे दे, लेकिन मेरी वैसी कोई, यानी जो सच्चाई है, सच्चाई यही है। हाँ। आप कल्पना कीजिए ना, कलकत्ता में ममता दीदी भूल जाएंगी कि नवन्ना में कामरेडों ने उनको बाल खींच खींच के मारा था। नवन्ना जो सेक्रेटेरिएट है, वहां ममता दीदी की वामपंथियों ने पिटाई की थी, और उसी पिटाई के बाद ममता बनर्जी उभर कर आई, आज ममता दीदी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी चीजें भी देखा जाए तो अपने आप ही इन चीजों का जिक्र हो जाता है, क्योंकि अब विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश, वजह एक ही नजर आ रही है विपक्षी दलों की, लेकिन यहां भी अपने अपने एजेंडे हैं सभी विपक्षी दलों के और अपने अपने वजूद की लड़ाई भी है। तो ये कितना किसको इस विपक्षी महाबैठक का फायदा मिलने वाला है, इसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। पटना में आज सियासी दलों का यानी कि विपक्ष की महाबैठक और 2024 को लेकर चिंतन और मंथन, तो ये जमघट जो लगा है इसका किसको कितना फायदा मिलेगा, इस बात को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं सूरज सागर। देखा जाए, राहुल गांधी ने पटना के कांग्रेस मुख्यालय में अभी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, लेकिन मुझे लगता है हर एक विपक्षी दल की अपनी अपनी विचारधारा है, और जब अपनी अपनी विचारधारा है तो एकजुटता कहां रही और किसको क्या फायदा मिलेगा, कैसे पॉसिबल है? जी सोनी जी ऐसा है कि बयान तो राहुल गांधी दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि इस मामले को लेकर मायावती ने कहा कि मुंह में राम बगल में छुरी की बात उन्होंने कही, इसमें देखा ये जा रहा है कि उधर जो है कांग्रेस के संसदीय दल के नेता कलकत्ता में इनके विरुद्ध जो है ममता के विरुद्ध में बैठे हुए धरना पर, और वो कह रहे हैं कि इनके वजह से जो है विपक्षी जो एकता है इसमें बहुत बड़ी बाधा पैदा हो रही है ममता बनर्जी की वजह से।
उन्हीं के कांग्रेस के जो संसदीय दल के नेता है वो धरना बैठ के कह रहे हैं। इधर राहुल गांधी जो है एकता की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो जैसे कौशलेंद्र जी ने कहा कि ये ऐसे मेढक हैं जो एक तराजू पे बैठ नहीं सकते, और इनकी जो स्थिति कल से समझ में आ रही है, ये सबके अलग अलग दांव हैं, सबके अलग अलग पेच है। ये सारे पेचों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का होर्डिंग वार कल शुरू हुआ पटना में अरविंद अग्रवाल पहुंचे और साथ में होर्डिंग वार भी शुरू हुआ, जिसमें एक होर्डिंग पे लिखा गया था कि आगामी प्रधानमंत्री अरविंद अग्रवाल होंगे। आम आदमी पार्टी की होर्डिंग थी। जबकि हालांकि बाद में जाके लोगों ने कंट्रडिक्शन भी किया कि होर्डिंग से हम कोई ताल्लुकात नहीं रखते, और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी राज्यसभा में, तब तक हम लोग इस मामले को मतलब विपक्ष की बैठक को का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये तमाम बातें जो है सामने आ रही है। और एक बात और सामने आई कि 450 सीट पर एक ऐसा गठबंधन बने कि एक एक विपक्ष के लोग खड़ा हो, यानी 1 to 1 लड़ाई हो भाजपा से जगह जगह। अब इसलिए ये है कि एक तरफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार में हैं और भाषण दे रहे हैं, और लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी भी दे रहे हैं और एकता की बात कर रहे हैं। उधर इन्हीं के पार्टी के संसदीय दल के नेता जो उधर धरना बैठ के ममता बनर्जी पे कटाक्ष कर रहे हैं। उधर मायावती बोल रही है। उधर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो आए हुए हैं, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं से कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही है। दिल्ली की भी हालत वही है बाई, और कलकत्ता में भी मायावती चाह रही है कि वहां भी वाम दलों से उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, लेकिन कहीं से भी ये बनता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन 1977 के समय जो छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में, बिल्कुल जो जेपी आंदोलन हुआ था जिसमें सारे विपक्ष जमा हुए थे, बिल्कुल वही स्थिति पैदा करने की प्रयास की गई थी। हालांकि उसी जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट है लालू प्रसाद यादव और इधर नीतीश कुमार भी, और वैसी स्थिति पैदा हुई है। हालांकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील जो मोदी हैं, जो छोटे मोदी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी कटाक्ष किया, कहा कि जो इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी 1974 के, बिल्कुल स्थितियां कुछ वैसी कही जा सकती हैं, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं, और मुझे लगता है इसके दूरदृष्टि जो परिणाम है वो भी कुछ अलग ही नजर आने वाले हैं। एक बार फाइनल कमेंट ले लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। एज ए वरिष्ठ पत्रकार आप क्या भाप पा रहे हैं? क्या यहाँ इस महाबैठक में, इस एकजुटता में क्या सीटों के बंटवारे का भी जिक्र हो सकता है? इसको लेकर भी चिंतन मंथन हो सकता है? क्या नजर आ रहा है? सोनी जी, आज की बैठक में इतना ही होगा। नमस्ते, आप कैसे हैं? और एक दूसरे से आत्मीयता बढ़ेगी, और बहुत सारे पकवान बने हैं वहाँ। लोग एक साथ ये तो शिष्टाचार भेंट हुई जी। हाँ, एक बार लंच करेंगे, और उसके बाद शाम में ये बयान आएगा। ये एक शुरुआत है, हम इसको आगे लेकर चलेंगे, और इसके बाद फिर सब लोग अपने अपने जगह पे लौट जाएंगे। अगर आप सोच रही हैं कि आज ही ऐलान हो जाएगा कि फलाने को फलाना सीट, फलाने को फलाना सीट, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये एक सिंबॉलिक वार है, एक सिंबॉलिक वार है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देख लो भैया, हम लोग एक साथ हैं। और उसके बाद मतलब पकवान के मजे लेंगे, लोग वापस जाएंगे, और कुछ लोग पटना में बयान देंगे, और कुछ लोग अपने एयरपोर्ट पे पहुंचते ही तगड़ा तगड़ा बयान देंगे। तो अगले 2-4 दिनों तक हम लोगों को सुर्खियों की कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल हमें सुर्खियां मिलती रहेंगी। और रह गई बात, चलिए एक संदेश देने की फिलहाल कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी बनाम सब है, इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन वो बात अलग है कि विपक्षी सोच और विचारधारा एक नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने वजूद और एजेंडे हैं। इसको लेकर एक मत होना पॉसिबल नहीं है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सूरज सागर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। मुद्दे की बात यह कि राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी भारत जोड़ो की जो यात्रा है और बीजेपी की भारत तोड़ो की विचारधारा है। और आज पटना, बिहार का अगर जिक्र करें तो यहां पर सारे विपक्षी दल एक मंच में नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन और मंथन और मुलाकात, और ये कहा जा रहा है कि मोदी को हराना है, क्योंकि हर एक विपक्षी दल का उद्देश्य तो एक है लेकिन विचारधारा एक नहीं है। तो ये कैसे संभव है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।